अच्छा, अवाम अगर रिजेक्ट कर भी दे तो सवाल ये पैदा होता है नुसरत साहब के जो इंडिपेंडेंट्स होंगे उनके बारे में एक तो डिसीजन कहाँ से होगा, दूसरी बात जिस पुरस्रारियत का जिक्र हो रहा है, आपने विजिट भी किए, बहुत से हल्के रिजल्ट्स भी देखे, आपको वो पुरस्रारियत नजर आ रही है? आपको लगता है कि कुछ बदलने वाला है? मैं आपसे दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ, हम सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, जो हम अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं ना। मुझे ये बताइए कि कितनी डायरेक्ट सीटों पर नेशनल असेंबली की इलेक्शन हो रही है? 266। उनमें से कितने के रिजल्ट आ गए? एक का भी नहीं आया मुकम्मल। ठीक है ना। हमने इंडिपेंडेंस को जिता के अब हम फैसला कर रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जीत गए, थैंक यू सर, भी हो गए, वही हो गए। थैंक यू सर। सबसे पहली बात यह है कि जब तक तमाम हलकों के कम से कम 50% पोलिंग स्टेशंस मुकम्मल नहीं होते और मार्जिन जो है कम से कम 10,000 का नहीं है, नहीं होता, बिल्कुल। वी मस्ट होल्ड आवर ओपिनियन। थैंक यू सर। अभी कम से कम खुदा का वास्ता है, खबरियत पर रहे। कॉन्क्रीट सूरत हाल ये है कि फिलहाल जो 15 या 20% पोलिंग स्टेशंस पे काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, उसमें यूं लग रहा है कि इंडिपेंडेंट्स आर लीडिंग। अच्छा, लेकिन एक मिनट सिर्फ, अगर भैया मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं खबर की बात कर रहा हूं भाई। आपके सामने अभी तक मसला ये है कि चूंकि इसलिए आपको इंडिपेंडेंट लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर हलकों में खवातीन वोट डालती ही नहीं है विद द एग्रीमेंट, सो वहां से पहले रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग एज अ ट्रेंड इज खैबर पख्तूनख्वा ट्रेंड नंबर 1। सेकंड, आपको पोठोहार का ट्रेंड, उसमें व्हाट इज सरप्राइजिंग, अगर इस्लामाबाद में तीनों सीटें इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि इट हैज सरप्राइज्ड अस, तो we should be doing some other business, not journalism. I'm sorry. अच्छा सर, मैं इसी हवाले से एक ज़िमनी सवाल सर, कि जो केपी से अभी तक परसेप्शन मिल रहा है उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेहतर पोजीशन में या ज्यादा मार्जिन से है? सिंध से भी इसी किस्म का परसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थोड़ा ज्यादा मार्जिन से आ गए, तो इसका मतलब उनको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो मैंने यही कहा था कि हम जब लाहौर गए थे तो मैं आपसे ये बार बार यही इल्तिजा करता रहा कि बीबी, ये देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते। आई सेड कि पीटीआई इज गिविंग अ टफ कंटेस्ट इन लाहौर, और हमने बताया आपको कि ये अलीम खान का कैंप था, यहाँ उनका कैंप था, और इस तरह के हालात थे। और जो बात वो जो कम टर्न आउट वाली थी वो इत्तेफाकन उन एरिया से थी कि जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरनेट ड्रिवन यूथ आ जाएगा, वहां नहीं था। ये हमें शहर के उन इलाकों में नजर आया जहां पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। बिल्कुल। तो ये डिवीजन है। सो लेट्स सी द होल ट्रेंड कम अप। और वो जो बात थी कि हर आदमी ये सोच के बैठा हुआ था कि चूंकि लंदन से तशरीफ लाए हैं और इत्तेफाक से कुदरत ने भी अचानक वहां पे एक सफेद कबूतर भी हाथ पे बिठा दिया, तो मैं उस वक्त भी रो रहा था, आज भी रो रहा हूँ, और आज भी पूरे इलेक्शन से पहले कह रहा हूँ कि इट्स टू अर्ली।